हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन या आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। जिस भी पार्टनर से आप दूर हैं या दोनों के बीच में दूरियां हैं या रिश्ता खराब हुआ है, आपकी लव लाइफ आपको लगती है कि खराब हो चुकी है या लव लाइफ में पहले जैसे हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा है आपको, या पार्टनर के स्वभाव में चेंज आए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या वो इंटरेस्टेड है आपके साथ रिश्ता रखने के लिए, या क्या उन्होंने आपको भुला दिया, क्या आपकी यादें मिटा दी। जानने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर में क्या होगा, ये पर्सन लौट कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर देखकर ज़रूर अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस होता है, कभी भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो जाएंगी, जो भी मैच होता है, जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपका रीडिंग है। चलिए जल्दी से देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यस, ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार तो करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, क्लोजनेस आपसे बढ़ाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं फिर से। ओके, हो सकता है कि बहुत से लोग जो अभी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, एक तो आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, या रिश्ता जैसे कि ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप हुआ है, आपको लगता है कि ये ब्रेकअप है, या पर्सन अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, या अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो नाराज़ हो सकते हैं आपसे। अगर नाराज़ हैं या दूरियां बनाई हैं तो ये डेफिनेटली आपको चेज़ करना चाहते हैं, मतलब आपके पीछे आना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं शायद, या फिर इनकी अगर गलती है तो डेफिनेटली ये माफ़ी मांगने की एनर्जी भी है। इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है, प्यार यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि इन्होंने कोशिश तो की है। ओके, इन्होंने अगर आपको कहा था ना कि रिश्ता ख़त्म, या फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मूव ऑन करना है, रोज़ हमारे झगड़े होते हैं, रोज़ हमारी लड़ाई होती है, रोज़ का ये हो गया कि कहीं ना कहीं तुम मेरे ऊपर बरस जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब पर्सन हो सकता है कि एक तो आपकी मजबूरी को नहीं समझ रहे थे, आपकी तकलीफ को नहीं समझ रहे थे, या आप जो कहना चाह रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच रहा था, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे पर्सन। ओके, हो सकता है कि आप गुस्सा करते हो सकता है कि आप लड़ने झगड़ने की मूड में रहते हो, लेकिन क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आप अचानक लड़ने लगे हो या फिर उनके ऊपर गुस्सा करने लगे हो, किस चीज़ के ऊपर, किस वजह से। अगर वो जान लेते ना कि वजह क्या है तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ओके, आपको शायद प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, आपको इस पर्सन का सहारा चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और इसके वजह से आप इस पर्सन के ऊपर बरस जाते हो या फिर भड़क जाते हो सकता है आप मान भी लेते हो, यस मेरे से गलती होगी, मैं इसके ऊपर गुस्सा करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उस मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है, मुझे प्यार भी तो है। शायद पर्सन ना, देखिए एक कॉइन के 2 साइड होते हैं। ओके, एक सिक्के के 2 बाजू होते हैं, तो ये पर्सन आपकी एक साइड देख रहे हैं कि आप एग्रेसिव हो, आप मुंहफट हो, आप गुस्से वाले हो, आप एरोगेंट हो, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन दूसरे साइड में जहाँ पर आप उनके लिए रोते हो, आप उनकी फ़िक्र करते हो, एक दिन कॉल नहीं आया तो आप इनके पीछे-पीछे भाग जाते हो, इनके ऑफ़िस तक पहुँच जाते हो, इनके घर तक पहुँच जाते हो, इनकी जो भी दोस्त है सबको कॉल करके इनके बारे में जानकारी लेते हो, अगर इस पर्सन ने ब्लॉक किया है। तो ये नहीं देख रहे हैं कि आप अगर उनसे नाराज़ रहते हो या आप किसी चीज़ को लेकर ज़िद पकड़ कर बैठते हो, लेकिन आप कहीं न कहीं इनको हद से ज़्यादा प्यार भी करते हो, जो कि आपके पर्सन नहीं देख रहे, नहीं समझ रहे हैं। और आज उनको ऐसा लगता है ना कि शायद उनसे ही गलती हो गई। इनको ये लगता है ना कि
आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, या आपसे बेहतर उनको कोई समझ ही नहीं सकता। मतलब जिस तरीके से आपने इस पर्सन को, चाहे वो कैसे भी स्वभाव के क्यों ना हो, आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। आपने कभी इनको बोला नहीं है कि तुम्हारी आदत बदलो, या फिर तुम्हारी ये आदत है मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने कुछ भी नहीं कहा, जैसा है वैसे आपको, आप खुश हैं इस रिश्ते में। आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप चाहते हैं कि पर्सन भी वही महसूस करे जो आप महसूस करते हैं उनके लिए। क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको तकलीफ हो रही है, और वो आपके पार्टनर को पता है कि अभी तक उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है इस रिश्ते के बारे में, कि क्या होगा दोनों का भविष्य। मतलब रिश्ता ऐसे ही मिलना जुलना शुरू रहेगा, या उससे भी आगे कुछ होगा या नहीं होगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो फ्यूचर को लेकर, और ये आपके पार्टनर को पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा अभी आजकल शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो, या आप इनसिक्योर भी फ़ील करने लगे हो। उनको लगता है ना कि आप हमेशा आजकल जब भी उनसे मिलते हो या मिल रहे थे, आप हमेशा शादी की बात, या फिर तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे, मुझे धोखा तो नहीं दोगे, मेरे घर के लोग बार-बार मुझे पूछ रहे हैं। मतलब ये सारी बातें इस पर्सन को एक प्रेशराइज़ कर रही थी, ठीक है? इसलिए ये थोड़े से दूर होते हुए मुझे यहाँ पर लगता है। आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकते हैं, धनु राशि हो सकते हैं, साजिटेरियस, कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, एरीज, मेष राशि हो सकते हैं, टॉरस, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पर लीवो, सिंह राशि हो सकती है। नंबर 3 रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 2 मुझे नज़र आता है, नंबर 7 मुझे नज़र आता है, नंबर 1 मुझे नज़र आता है। ये बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। जल्द से जल्द ना ये पर्सन आपको खुशखबरी कुछ देना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी डिसाइड किया है आपको क्या बताना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, या कहीं न कहीं आज इस पर्सन को ऐसा भी लगने लगा है ना कि मेरा प्यार खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने कोशिश की अगर आपसे दूर जाने की, ओके, या आप ज़िद पकड़ कर अगर बैठे थे ना इस पर्सन से कमिटमेंट का या शादी का, तो ये पर्सन ने अभी दूरियां बनाने लगे हैं आपसे दूर। लेकिन यहाँ पर गणेश जी का कल भी सिंबल हुआ था, आया था कैंडल मैक्स रीडिंग में। आज भी गणेश जी का जो चेहरा है ना उसका सिंबल बना है। तो हो सकता है कि गणेश अभी उत्सव आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, उस वक्त कुछ चीज़ें पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, डेफ़िनेटली मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ही फ़ील होता है कि कुछ खुशखबरी हो सकती है। उस फेस्टिवल के टाइम पर ये पर्सन आपके करीब आ सकते हैं, आपको दिल की बात आपको कह सकते हैं, या गणेश जी की कृपा आपके ऊपर है और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख शांति आ सकती है। इस रिश्ते में आप देखेंगे फिर से वो प्यार है, फिर से आपको लेकर सीरियसनेस है, फिर से कहीं न कहीं पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आपको, अच्छे से बात कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन ने अभी तक आपको अवॉइड करने की कोशिश की थी, या फिर ब्लॉक करके चुप थे, रिप्लाई नहीं था कुछ भी, सभी साइड से आप ब्लॉक थे, मतलब कहीं न कहीं आपको लगा कि रिश्ता तो टूट ही गया। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक और नंबर ब्लॉक, सारी चीज़ों, सभी दरवाजे आपके लिए बंद करके रखे इस पर्सन ने। फिर भी मुझे लगता है कि आपने हार नहीं मानी। इनको ये लगता है ना कि सही समय पर डिसीजन लेंगे वो। ऐसा नहीं है कि आपको धोखा देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आपको भरोसा क्यों नहीं है उनके ऊपर। उनको इनकी फीलिंग्स ये है कि आपने आपको अगर इन्होंने बताया है कि मैं तुम्हारा साथ दूँगा या साथ दूँगी ज़िंदगी भर, तो आप शक क्यों करते हो? फिर बार-बार वही सवाल क्यों पूछते हो? सो कहीं न कहीं मतलब हो सकता है कि पर्सन की मूड स्विंग्स हैं। आपको इनके स्वभाव में बदलाव नज़र आता रहता है। मतलब आज एक तो कल एक, ठीक है? आज अगर इन्होंने आपको कहा कि कल हम मूवी देखने जाएँगे, तो कल अचानक वो लास्ट मोमेंट पर आपको कह सकते हैं कि प्लान कैंसल हो गया। या फिर अगर इन्होंने कहा कि इस हफ्ते में मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा या करूँगी, तो वो कहेंगे नहीं इस हफ्ते में नहीं, अगले महीने में। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें शायद इनकी आपको अच्छी नहीं लगती है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, या आप जो कहते हो वो करके दिखाते हो। ये थोड़े-से बदलते रहते हैं, इनका स्वभाव में ना बदलाव, बहुत जल्द-जल्द बदलाव आता है, जो कि आपको कहीं न कहीं इनसिक्योर फ़ील कराता है।
मतलब होगा क्या? ये सच में पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेंगे क्या? अपने फैमिली से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करेंगे क्या? अगर फैमिली ने मना किया तो क्या ये उनको मनाएँगे क्या? उनके अगेंस्ट जाएँगे? या फिर उनकी बातों में आकर मेरा साथ छोड़ेंगे? ये सारे सवाल हमको दिन-रात परेशान करते रहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर मतलब एक चक्रव्यूह है, चारों साइड से आप फँसे हुए हो। आपको लगता है ना कि इस चक्रव्यूह से या जो भी अभी आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा है या आपका टेंशन है, इसमें एक ही इंसान आपको निकाल सकता है, निकाल सकती है, वो है आपके पार्टनर। कि बस इन्होंने आपका साथ दिया ना, तो मुझे लगता है कि आपका 90% टेंशन हमेशा-हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। आपके पास सब कुछ होकर प्यार की कमी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है और आपने मुझे लगता है ना कि इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो रखी है, लेकिन आप लॉयल रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपसे लॉयल रहे और आपके पार्टनर को पता है कि उनके अलावा वो सोचते हैं ना कि उनके अलावा आपने किसी के बारे में कभी सोचा नहीं, किसी और का ज़िक्र भी उनके सामने कभी किया नहीं और आपने ये भी आप उनको बताया होगा कि मेरे लिए रिश्ते आने लगे हैं और आपने कहीं न कहीं उनको बताया भी होगा कि मेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स, लेकिन मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए रुका हूँ या तुम्हारे लिए रुकी हूँ। सो वो बात भी उनको कहीं न कहीं परेशान करती है कि कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन चुके हैं और अभी उनका फ़र्ज़ बनता है ना कि वो आपको एक दिलासा दें कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नेगेटिव मत सोचो। वो कहना चाहते हैं आपको या वो सोच रहे हैं। अगर नहीं कह रहे हैं तो ज़रूर कहेंगे। इनकी तरफ से कॉल मैसेज आकर ये पता पता नहीं क्यों आपको बहुत कुछ ऐसा सुनाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, जो कि आपको कहीं न कहीं खुशी देगा। मतलब आपको लगने लगेगा कि यस, यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं चाहता था कि वो मेरे से बात करें और मुझे बताएँ एक बार फिर क्लियर बताएँ कि यस, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। बस यही चाहते हो आप। आप कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें, एक्सपेक्टेशंस आपके कुछ है ही नहीं। इस पर्सन का नाम ए लेटर से हो सकता है, पार्टनर का नाम आपके, या वी लेटर से हो सकता है, सी लेटर से, जी लेटर से हो सकता है, एच लेटर हो सकता है, आर लेटर, पी लेटर, एस लेटर से हो सकता है, जे लेटर से भी हो सकता है। एंजल नंबर जो स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है वो है 333। पता नहीं क्यों 333 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मार्च बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पर। डॉग लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, इनके घर में पेट हो सकता है, डॉग हो सकता है, डॉग लवर हो सकते हैं। ये पर्सन ना इस टाइप की है कि इस वक़्त ना इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन इनको घुटन सी हो रही है, एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, मतलब दिल में बहुत सारी बातें हैं, कैसे कहें, कहाँ से शुरू करें? हो सकता है कि मिले हुए दोनों को बहुत दिन हो गए और ये पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें आपके बारे में चल रही हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब एक कॉल करके आधा घंटा आपके साथ बात करें, डिस्कस करें या फिर अगर वक़्त है, एक ही शहर में रहते हैं, तो इनको लगता तो है, सोचते तो हैं कि आज मैं जल्दी से काम ख़त्म करके आपसे मिलूँगा, ठीक है? आधा घंटे बात होगी, कैफ़े में बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर इनको पता नहीं क्यों, एक तो काम का टेंशन हो सकता है जिसकी वज़ह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे, या इनके घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वज़ह से ना ये पर्सन आपके साथ क्लियरली बात नहीं कर रहे। कभी हाँ, कभी ना वाली फीलिंग्स आपको दे रहे हैं या सिग्नल्स, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। कभी ऐसे कि इंटरेस्टेड है और कभी ऐसे कि इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि पर्सन अब्रॉड में है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में है, मस्कत में है, दुबई में है। अब पता नहीं क्यों गल्फ़ कंट्रीज़ मुझे यहाँ पर फ़ील होती हैं कि ये पर्सन अब्रॉड में है। आप इंडिया में हो सकते हो, वो अब्रॉड में हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। तो आप इंतज़ार किए जा रहे हो। मतलब रोज़ाना जब बात होती थी ना, पर्सन भले आपसे दूर है लेकिन एटलीस्ट वीडियो कॉल या कॉल पर बात होती थी। लेकिन आजकल वो भी नहीं, तो आपको एक थोड़ा-सा डर-सा महसूस होने लगा है और उनको वो पता है कि वो आजकल आपके साथ बहुत ही ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ही कहीं न कहीं
स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। ओके, मतलब जो अच्छा है ना, एक प्रपोज, मतलब एक प्रपोजल होता है ना आपको, मतलब कहीं ना कहीं आपको फीलिंग्स होती हैं, या इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया, उसके बाद दूरियां बनाई, या आपने उनको प्रपोज किया, उसके बाद उन्होंने आपसे दूरियां बनाने लगी। तो कहीं ना कहीं फील आपको तो ज़रूर होता है कि मतलब आपको यही डर है आपके मन में कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, या पर्सन का मन ना बदल जाए। मतलब आज जो प्यार आपके लिए है वो हमेशा ऐसा ही रहे, भले वो शरीर से दूर है, आप इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं 1 साल 2 साल। और इस पार्टनर को ये भी पता है कि आप इंतज़ार करोगे, भले वो आउट ऑफ कंट्री है या बहुत दूर है आपसे, और इन्होंने कहा है कि मैं साल भर में ही वापस आऊँगा, 1 साल 1.5 साल 6 महीना क्रूज़ पर है। तो आप कहीं न कहीं वेटिंग के लिए रेडी हो, मतलब आपने अपने दिल को समझा कर रखा है कि ये इतने टाइम में ही आएँगी या आएगा, मुझे रुकना होगा। तो कहीं न कहीं आपने मन की तैयारी बना ली है। मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को अभी कहीं न कहीं आपकी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, ठीक है? आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं ना कि कहीं न कहीं वो आपसे ज़्यादा दूरियाँ नहीं बना सकते, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा अगर वो खींचेंगे या ज़्यादा ही किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे ना, तो एक तो आप उसका गलत मतलब निकालोगे, या फिर टेंशन बढ़ेगा दोनों के बीच में और रिश्ता खराब हो जाएगा। वो ऐसा सोचते हैं ना कि कहीं न कहीं पहले जैसे उनको रिश्ता बनाना भी है, पहले जैसे जो भी उन्होंने वादे किए, प्रोमिसेस किए, वो सब निभाने भी हैं, और इनको आपको क्लैरिटी भी देनी है कि एग्ज़ैक्टली वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपको कहा था कि 2024 में हम शादी करेंगे, और उसके बाद ये दूर चले गए, या फिर दूरियाँ बढ़ गई, या कुछ भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने अभी तक शादी तो नहीं की, 2025 आ गए, लेकिन शादी नहीं की, इसका मतलब वो कहीं न कहीं अभी भी इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शक करते हो। ओके, यहाँ पर एनर्जी वैसी मुझे नज़र आती है, तो मेरा काम है कहना कि हो सकता है कि आप शकी हो, आपको शक होता है इस पर्सन के ऊपर कि कहीं इनका मन ना बदल जाए, कहीं वो आपको छोड़ ना दे, या इतना दिन का रिश्ता है, अभी सबको पता चल गया, घर वालों को पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चल गया, या फिर फैमिली को सबको पता चल गया। अचानक अब ये मेरा साथ छोड़ेंगे, तो एक तो मेरा तो नाम बदनामी होगा, रिश्ते आने भी मुश्किल हो जाएँगी, और ऊपर से क्या है कि इनके अलावा और किसी से रिश्ता जोड़ना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये दुआ कर रहे हो ना शायद यूनिवर्स से कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसे पर्सन का मन पहले जैसा ही हो, आपसे प्यार से बात करें, और पर्सन को भी ये लगता है ना कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है कि अचानक प्रॉब्लम्स आ गई, अचानक इनके बिज़नेस में लॉस, या अचानक इनका जॉब चला गया, या फाइनेंशियल लॉस हो गया, और अभी वो ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अभी शादी के लिए, या फिर आपसे मिलने के लिए वो रेडी नहीं है, या वो शादीशुदा पर्सन है और आप सिंगल हैं, तो वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते। आपको पता है कि वो शादीशुदा है, और आप दोनों का एक सीक्रेट रिश्ता हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि आगे कैसा होगा फिर? अगर आप, क्या होता है ना, प्यार जब आप किसी से करते हो तो बहुत उम्मीदें रखते हो। तो इस पर्सन को एक डर लगता है कि आपकी उम्मीदें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, और आगे जाकर क्या वो, अगर ज़्यादा करके आपके पार्टनर शादीशुदा है, मैरिड है, और आप एक सिंगल हो या डिवोर्सी हो, तो वो उनको ये लगता है कि आगे जाकर इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको वो झूठे सपने तो नहीं दिखाना चाहते, या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना भी नहीं चाहते, और साथ ही साथ इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो आपको छोड़ भी नहीं सकते। नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आस-पास, पर्सन के आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या हो सकता है कि आपका सीक्रेट रिश्ता था, सिर्फ़ दोनों को ही पता था, वो किसी और को भी पता चल गया, इनकी फैमिली को पता चला, या इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ़ को पता चला अगर वो मैरिड है तो। सो ये सारी प्रॉब्लम शायद वो सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक़्त, और आपको बता नहीं रहे हैं। उनको लगता है ना कि ये सारी बातें बताकर आपको तकलीफ़ देने के बजाय कहीं आप उल्टा-पुल्टा सोच ना लें, या फिर आप गलत सोच ना लें, या ऐसा ना कुछ हो जाए कि इनकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचे, या इनकी वजह से आप कुछ गलत कदम उठाएँ। तो उनको भी डर है, ओके? इनको भी डर है कि आप थोड़े-से सनकी हो सकते हो, या थोड़े नहीं, ज़्यादा ही आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। मतलब एक भी दिन कॉल नहीं आया, एक भी दिन मैसेज नहीं आया, तो आप बहुत ज़्यादा शक,
या गुस्सा कर लेते हो, लेकिन उस गुस्से के पीछे प्यार है। आपको ये लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ, करता हूँ, उसके पीछे उसको प्यार है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है, सिर्फ गुस्सा ही दिखाई क्यों देता है। तो पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, या उनकी फीलिंग्स में मुझे ये फील होता है कि ये समझते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो है ही है आपकी। इस रिश्ते में ना दोनों में फ्यूचर तो है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से लोग ना एक अलग टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, या कोई डिवोर्सी और सिंगल का रिश्ता, डिवोर्सी और शादीशुदा, ऐसा भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आपको पता है कि इसमें कोई फ्यूचर है नहीं, यानी कि आगे जाकर मैरिज या ये सारा नहीं होगा, एक रिश्ता ही रहेगा। फिर भी आपको मंजूर है, शायद आपने बताया होगा कि देखो तुमसे मुझे प्यार तो हो गया, मैंने सोच समझ कर प्यार तो नहीं किया है, बस हो गया सो हो गया। अभी तुम मुझे बताओ कि इस रिश्ते को तुम निभाना चाहते हो, नहीं चाहते हो, जो भी क्लैरिटी, मतलब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बार बार क्लैरिटी मांगते हो, और ये पर्सन आपको शायद 100% क्लैरिटी नहीं देते। मतलब जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना कि पर्सन का जवाब ये होना चाहिए या पर्सन का जवाब वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, और वो चीज़ आपको तकलीफ देती है। और ये पार्टनर आपको कुछ कमिटमेंट देना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो निभा पाएंगे। अगर उन्होंने आपको कुछ वादा किया तो 100% वो निभा पाएंगे या नहीं, वो भी उनको पता नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पता है। सो उसके वजह से शायद ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मुझे नज़र आते हैं। एक तो इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता रखकर कहीं उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। मतलब अगर वो शादीशुदा है और अगर वो आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है आपसे प्यार करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन कभी कभार वो खुदगर्ज भी बन जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, आपके वजह से उनका फ्यूचर ख़राब ना हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहना चाहते हो ना कि लिमिट्स, हमको एक लिमिट्स रखनी होगी इस रिश्ते में। ये रिश्ता बहुत नाजुक हो सकता है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनके लिए भी आपके लिए भी। तो वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में संभल कर हमको जाना होगा, संभल कर ही आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, सो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं। वो ऐसा कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं जहाँ पर आपको भी तकलीफ नहीं होगी, उनको भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बात आती है उनके फ्यूचर की, आपके फ्यूचर की। ज़्यादा करके यहाँ पर मुझे आज के रीडिंग में कोई मैरिड है और कोई सिंगल है, या कोई मैरिड है और कोई डिवोर्सी है, इस टाइप का रिश्ता मुझे नज़र आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल या दोनों मैरिड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं, मतलब आपके भले के लिए सोचते हैं कि उनकी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना हो जाए, या आपकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर कैंडल वैक्स में आज आई है, अजीब सी एनर्जी तो है। होप कि आपके साथ रेजोनेट होगी। देखेंगे टैरो कार्ड से कि पर्सन की फीलिंग्स आज आपके बारे में क्या है, पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स, पर्सन की करंट फीलिंग। देयर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज डेथ, 4 ऑफ, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए पार्टनर यहाँ पर ना किसी बात से डरे हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है ना, इस वक्त आप दोनों का रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है, टूट गया है, ब्रेकअप ही है। अगर ब्रेकअप है तो पार्टनर आपके बहुत ही ज्यादा परेशान है, ये ब्रेकअप है। ओके, एक नई शुरुआत होगी, अभी वो नई शुरुआत जो होगी वो अच्छी होगी बुरी होगी ये नहीं पता, अभी नहीं बता सकते। ओके, लेकिन यहाँ पर रिश्ता टूटा तो है, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। ब्रेकअप सिचुएशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन, या सारे साइड से ब्लॉक करके रखा है। डेथ है, डेथ मतलब खत्म कर दिया, आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। अभी खत्म करने के बाद ये बहुत ज्यादा परेशान तो है, यहाँ पर खत्म किया। ओके, लेकिन रात भर नहीं सो पा रहे, बहुत ज़्यादा चिंतित लगते हैं, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं।
अभी वापस आने का डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे। आपकी ज़िंदगी में वापस आने का डिसीजन कुछ भी नहीं हो रहा है। आप शायद इंतज़ार करते जा रहे हो। आपको ये फ़ील होता है कि पर्सन ने तो इससे तो मैंने सच्चा प्यार किया था, बदले में इस पर्सन ने तो धोखा ही दे दिया, रिश्ता ही तोड़ दिया। मैंने इसका तो बुरा कुछ नहीं किया था या बुरा नहीं चाहा था, फिर भी इस पर्सन ने तो ब्रेकअप सिचुएशन में डाल ही दिया। मतलब जो उम्मीद आपने नहीं की था ना इस पर्सन से, वही हो गया है। ओके, वही हुआ जो आपने सोचा भी नहीं था। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी, लेकिन वो अच्छी शुरुआत होगी या फिर हमेशा के लिए रिश्ता टूटेगा, आने वाला कल ही आपको बताएगा। आगे के रीडिंग्स में भी हम देखेंगे कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हो कि ये पर्सन वापस आएँगे, लेकिन इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, ये मुझे नज़र आता है। अभी तो ये पर्सन आने की एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आते। आने वाला कल ही बताएगा कि क्या इनका ये डिसीजन जो अभी इस वक़्त ना कह रहा है, हाँ में बदल जाएगा? क्योंकि इंसान का मूड होता है, आज अगर ना है तो कल हाँ हो सकती है। लेकिन इस वक़्त इनकी तरफ से तो ना नज़र आती है मुझे। ओके, 9 नंबर 99 बहुत भारी है, मंगल की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। तो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।